जैसा कि ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को 10 विकेट से दूसरे टेस्ट मैच में हरा दिया है और हमने ये भी एक सिराज और हेड के बीच जो हिट मोमेंट देखा था। उस सिचुएशन में आईसीसी ने एक डिसिप्लिनरी एक्शन लेने का सोचा है, जैसे कि न्यूज़ में आ रहा है, और सिराज और हेड पे कुछ एक्शंस लिए जाएंगे। और अगर इस मैच में देखा जाए तो ये मैच इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का सबसे शॉर्टेस्ट मैच था इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग बोल्ड। जैसा कि हमने दोनों मैच में देखा है कि कम से कम ओवर्स डाले जा रहे हैं। दिन के 80 ओवर्स भी कंप्लीट नहीं हो रहे हैं और दोनों टीम पे ओवर रेट पे क्वेश्चंस उठे जा रहे हैं। और जैसा कि हमने ये भी देखा है कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच में उन्हें ओवर्स कम डालने की वजह से पेनल्टी भी लगा है और यही सेम सिचुएशन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया पे भी आ रहा है। सो दोनों टीम्स को देखना होगा कि वो अपने ओवर रेट्स बढ़ाएं और जो मिनिमम रिक्वायरमेंट हो उसे पूरा करें। और जैसा कि सिराज का जो हिट मोमेंट था, अगर हम उसके बारे में बात करें तो सिराज का ये दो बार ऐसा हुआ था कि उन्होंने इस तरह का एक्शन दिखाया था। जैसे कि पहले दिन जब ऑस्ट्रेलिया तीसरे सेशन में बैटिंग करने आई थी और इंडियन बॉलर्स बॉलिंग कर रहे थे, उस समय इंडियन बॉलर्स को विकेट नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से बॉलर्स काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे। और जैसे कि जब लाबुशेन बैटिंग कर रहे थे और ऑस्ट्रेलियन क्राउड भी थोड़ी यूनिक तरह की है, वो अलग तरह से चेयर अप भी करते हैं और वो खुद को एंटरटेन भी कर रहे होते हैं। तो ऐसा ही कुछ हो रहा था बैकग्राउंड में। वहाँ पे एक जो क्राउड थे वो ग्लास का टावर बना रहे थे और जिसके वजह से लाबुशेन डिस्ट्रैक्ट हो गए और वो पीछे हट गए। और सिराज जैसे ही बॉलिंग करने आ रहे थे उन्होंने गुस्से से बॉल फेंका था, जो कि वो एक मोमेंट काफ़ी ज़्यादा हिट मोमेंट था और काफ़ी लोग क्राउड लोगों ने भी उसे एंजॉय किया उस मोमेंट को। और जब दूसरी बार ये हुआ तो जैसा कि उस समय हेड काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव लग रहे थे और वो ये दूसरे दिन हो रहा था और वो एक के बाद एक शॉट्स भी खेल रहे थे। बट जैसे ही सिराज को सिक्स पड़ा था उसके अगले बॉल पर ही सिराज ने उन्हें बोल्ड किया था, वो बहुत ही बढ़िया बॉल से, और जिसकी वजह से उन्होंने सेलिब्रेट किया काफ़ी एग्रेसिवली। और उसके जवाब में हेड ने कुछ बोला था और उसके जवाब में फिर उन्होंने एक्शन दिखाया था। सो उसकी वजह से वो दूसरा मोमेंट बना और फिर क्राउड ने सिराज को बू भी किया। और इस सिचुएशन से काफ़ी अगले दिन तीसरे दिन काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हुआ, दोनों तरफ से बोला गया और दोनों तरफ से सफाई दिया गया। सो और उसके बाद आईसीसी ने ये एक्शन लेने का सोचा है। तो मैं आपको बताता हूँ कि दोनों हेड और सिराज ने क्या कहा था। जैसा कि हेड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उसमें उन्होंने कहा कि आई एम डिसअपॉइंटेड इन द रिएक्शन आई गेव बैक, बट आई एम ऑल्सो गोइंग टू स्टैंड अप फॉर माई सेल्फ, लाइक टू थिंक इन आवर टीम वी वुडंट डू दैट. It's not the way I'd like to play the game and feel like my teammates are same. If I see that, I probably call it out, which I did. Had तो उन्होंने ऐसा कुछ कहा और वो ये भी कहते हैं कि उन्होंने ये कहा था कि वेल बोल्ड, बट ऐसा लग नहीं रहा था। बहुत लोग कह रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन ऐसे कह रहे हैं कि उन्होंने यही कहा, बट दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने ये नहीं कहा। और हेड ने सिराज को लेकर पूरे टीम पे इस तरह का कह दिया कि अगर वो इस तरह का गेम खेलना चाहते हैं तो ठीक है, ये उनको दर्शाता है। और जैसे कि अगले दिन फिर सिराज ने भी इंटरव्यू दिया था स्टार स्पोर्ट्स को हरभजन सिंह के साथ। सो उन्होंने क्या बोला था, वो कहते हैं कि एक जो बोल्ड करने से पहले उनको सिक्स पड़ा था, जिसकी वजह से वो बम्प्ड अप हो गए थे और काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव उस समय हो गए थे। और उन्होंने उनको बोल्ड किया तो उन्होंने सेलिब्रेट किया था और उन्हें कुछ अब्यूज़ नहीं किया था। बट वो कहता है कि आप टीवी पे भी देख सकते हैं, वो उन्होंने बस अपना सेलिब्रेशन स्टार्ट किया था। और वैसे ही उन्होंने कहा है कि हेड ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है वो झूठ है। उन्होंने क्या बोला था वो सबने देखा है और वो कहते हैं कि वो सबका रिस्पेक्ट करते हैं, वो किसी का डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि ये एक जेंटलमैन गेम है और उसके तरह ही वो ट्रीट करते हैं। सो ये दोनों लोगों ने अपने तरफ से कहा और उसके बाद आईसीसी ने डिसाइड किया कि उन पे एक्शन लिया जाएगा। उन पे गेम का बैन तो नहीं लगेगा, ऐसा तो नहीं लग रहा है, बट उन पे फाइन ज़रूर लग सकता है। सो आईसीसी ने डिसीजन लिया है। इसके अलावा हमने ये दो मैचेस में भी देखा है कि काफ़ी ज़्यादा टेक्निकलिटी का इश्यू आ रहा है और अंपायरिंग में भी। तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे।
तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए।